मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथा लोक में। आज 5 सितंबर को पूरा देश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है। उनका मानना था कि एक शिक्षक का कर्तव्य सिर्फ सिखाना नहीं अपितु खुद भी सीखते रहना होता है। ऐसे ही सभी शिक्षकों को हमारा भरपूर धन्यवाद। और आज की कथा उन सभी शिक्षकों को समर्पित है। ये कथा कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी थी। इसके लेखक का नाम तो मुझे नहीं पता चल पाया, पर ये आज आपके सामने पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदिनी ने जैसे ही क्लास में पैर रखा, प्रतिदिन की तरह उनकी नजर नमन पर पड़ी और उसको देखकर क्रोध और घृणा के मिले जुले भावों से उनके माथे पर त्योरियां उभर आईं। नंदिनी छठी कक्षा की क्लास टीचर भी थी और हिंदी भी पढ़ाती थी। उन्होंने सबकी उपस्थिति दर्ज की, पढ़ाना शुरू किया और प्रतिदिन की तरह नमन को डांटने फटकारने की इच्छा बलवती हो गई। जानबूझकर वो तेज स्वर में बोली, नमन। और नमन कांपता हुआ सा खड़ा हो गया। कल जो पढ़ाया था कुछ याद है? नमन ने कुछ नहीं बोला, उन्हें टुकर टुकर देखता रहा। नंदिनी और चिढ़ गई, फिर डांटा, कुछ पूछ रही हूं तुमसे, याद है कुछ? नमन ने सिर नीचे झुका दिया। पूरी क्लास में बच्चों की हल्की हल्की सी हंसी सुनाई देने लगी। जाओ एक कोने में जाके खड़े हो जाओ, कुछ याद नहीं रहता तुम्हें। नमन चुपचाप उठा और कोने में जाकर खड़ा हो गया। ये तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन का रूटीन ही था। नंदिनी ने आगे पढ़ाना शुरू किया और पूरे पीरियड नमन खड़ा रहा और बच्चे भी उसे देख देख कर हंसते रहे। पीरियड खत्म होने पर नंदिनी ने सब बच्चों की नोटबुक्स ली, जिनमें नमन की भी थी, और क्लास से निकल गई। फ्री पीरियड में स्टाफ रूम में जाकर सब बच्चों की नोटबुक्स को चेक करने लगी। जैसे ही नमन की नोटबुक सामने आई, चेहरा गुस्से से तन गया। कोई चीज पूरी नहीं, गंदी हैंडराइटिंग, कैसे मेरा पीछा छूटेगा इस गंदे लड़के से। कॉपी एक तरफ रखकर नंदिनी सोचने लगी। बहुत गुस्सा आता है नमन पर, नफरत सी होती है। बाकी सब बच्चों के चेहरे पर देखो कितनी खुशी, कितनी ताजगी रहती है। ये रोनी सूरत लेकर बैठा रहता है, ना पूछने पर कोई उत्तर, ना बताने पर कोई प्रतिक्रिया। पता नहीं करने क्या आता है स्कूल में जब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। माता पिता भी पता नहीं कैसे हैं, किसी छोटे मोटे सरकारी स्कूल में भेज देते। पता नहीं हमारे इतने अच्छे स्कूल में क्या कर रहे हैं। साल निकल जाए, मेरी जान छूटे इससे। ये फेल हो गया तो पूरे साल फिर इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। ऐसी ही सोच नंदिनी के दिमाग में घर कर गई थी। घर जाकर भी नंदिनी बस यही सोचती रहती थी और अपने पति तथा अपनी पुत्री से यही बातें करती रहती थी। उसकी बेटी भी कहती थी कि मम्मी, आपके दिलो दिमाग पर तो नमन ही छाया रहता है, लगता है आपका फेवरेट स्टूडेंट है वो। और ये सुनकर नंदिनी और चिढ़ जाती थी। त्रैमासिक परीक्षाओं में नमन हर विषय में फेल हुआ तो प्रिंसिपल सारिका ने नंदिनी को अपने ऑफिस में बुलाया। अभी नमन का नाम उन्होंने लिया ही था कि नंदिनी शुरू हो गई। मैम, इस लड़के का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता। ये इस क्लास तक पहुंचा भी कैसे? मैं तो अभी स्कूल में नई आई हूं, पर पिछली क्लास में ये पास भी कैसे हुआ? प्रिंसिपल सारिका सौम्य स्वभाव की बहुत ही शांत महिला थी। स्कूल की प्रसिद्धि में उनके सौम्य स्वभाव का विशेष योगदान था। उन्होंने कोमल स्वर में नंदिनी से कहा, नंदिनी, यह नमन का 5वीं क्लास का रिजल्ट है, एक बारी नजर डाल लो। नंदिनी ने जैसे जैसे नमन की पिछली रिपोर्ट्स पर नजर डाली, उनके चेहरे का रंग बदलता चला गया। इतना मेधावी छात्र था नमन, हर विषय में इतना होशियार, स्कूल की बाकी गतिविधियों में भी इतना आगे। नंदिनी जैसे हैरत में डूबी जा रही थी, यकीन ही नहीं हो रहा था। सारिका जी ने फिर गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे ज्वाइन करने से अभी कुछ ही दिन पहले नमन की माँ का देहांत हुआ। पिता अकेले हैं, इस समय अस्वस्थ भी हैं, दोनों अकेले रह गए हैं। घर गृहस्थी नमन की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। खुद ही तैयार होता है, खुद ही स्कूल आता है। आसपास के लोगों की मदद से जितना हो सकता है अभी चल रहा है। दोनों नमन की माँ के जाने के दुख से अभी तक उभर नहीं पाए। नमन की माँ थी तो नमन बहुत ही अच्छे छात्रों की श्रेणी में आता था। हम टीचर्स हैं, हमारा कर्तव्य है कि अपने स्टूडेंट्स के गिरते मनोबल को उठाकर जीवन में आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होंगी। नंदिनी के मुंह से कुछ नहीं निकला, आंखें भर आई थी। जी मैम, थैंक्स कह के सीधे वॉशरूम गई। आंखें अजीब सी ममता में भीगी जा रही थी। सारिका मैम ने नमन के बारे में बताकर उनका मार्गदर्शन बहुत ही उचित ढंग से किया था। उस दिन जब नंदिनी घर पहुंची तो उनके पति और बेटी ने उनके चेहरे पर उदासी और गंभीरता देखी तो काफी हैरान हुए। खाना खाने के समय उन्हें हंसाने की कोशिश करते हुए बेटी ने कहा, क्या हुआ मम्मी, इतनी चुप? आज आपका फेवरेट स्टूडेंट नमन नहीं आया था क्या? तो पति भी जोर से हंस पड़े, पर नंदिनी की आंखों से अचानक अश्रुधारा बह चली। उनके पति ने पूछा, क्या हुआ नंदिनी, तबीयत तो ठीक है?
नंदिनी कोहनी टेबल पर टिकाकर हाथों में मुंह छुपाए रोए जा रही थी। बहुत पूछने पर नमन के बारे में बताया तो माहौल उदास हो गया। वे कह रही थी, बड़ी गलती हुई मुझसे, बिना जाने हाल ही में अपनी माँ को खो चुके बच्चे के साथ कितनी रुखाई से पेश आ रही थी। अपने आप पर शर्म आ रही है मुझे। एक अपराध बोध सा नंदिनी के मन मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था। रात भर नमन का उदास चेहरा नंदिनी की आंखों के आगे आता रहा और वे ममता से भीगी अपनी आंखें पोंछती रही, बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करती रही। अगले दिन जब नंदिनी क्लास में आई तो उनकी नजर नमन पर पड़ी। बच्चों के संवेद फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसकी उपेक्षा कर नंदिनी ने नमन को अपने पास बुलाया। नमन डरता हुआ उनके पास आके खड़ा हुआ तो नंदिनी ने उसके उलझे कुछ गंदे वालों पर हाथ फिराया। नमन की आंखों में डर और हैरानी दोनों दिखे नंदिनी को। नंदिनी ने स्नेहपूर्वक पूछा, नमन, होमवर्क किया तुमने? नमन ने कुछ जवाब नहीं दिया तो बच्चे हंसने लगे। नंदिनी ने बच्चों को घूरा तो सब शांत हो गए। फिर नंदिनी ने कहा, यहीं रहो नमन, मेरे पास, मैं कुछ पूछती हूँ तो बताना। नमन बिल्कुल चुप रहा। नंदिनी ने जानबूझकर कुछ आसान से प्रश्न पूछे, जिसके सब बच्चों ने खूब उत्साह से उत्तर दिए, परंतु नमन चुपचाप खड़ा रहा, शांत उदासा सा। 3-4 दिन तक यही क्रम चलता रहा। नंदिनी नमन को अपने पास ही खड़ा करती, उसके सर पर हाथ फेरती, उसका कंधा थपथपाती और उसे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करती। फिर नमन से बहुत स्नेहपूर्वक कहती, अच्छा अब नमन बताएगा। एक दिन नमन ने भी जवाब दे ही दिया। उसकी चुप्पी टूटी तो नंदिनी ने बच्चों के साथ मिलकर तालियां बजाई, उसे खूब शाबाशी दी। धीरे धीरे नमन में एक सुखद परिवर्तन दिख रहा था। नंदिनी का दिल भर आया था। अब नमन कुछ साफ सुथरा रहने लगा था। उसकी नोटबुक्स भरने लगी थी। पीछे की बेंच से कब नंदिनी के सामने बेंच पर बैठने लगा किसी को पता ही नहीं चला। हर प्रश्न पर हाथ खड़ा करता, सही जवाब देता। तालियां बजती तो नमन के चेहरे पर एक चमक उभर आती। जिस दिन नमन जवाब देकर नंदिनी को देखकर मुस्कुराया, नंदिनी का दिल ममता से भर उठा। मन ही मन पहले स्वयं को धिक्कारा कि कितने दिन तक इस बच्चे के साथ रुखाई से पेश आई। माँ के जाने के गम में डूबे बच्चे को कितना डांटा फटकारा। बहुत पाप हुआ मुझसे। पर नमन की भोली मुस्कुराहट में नंदिनी का ममतापूर्ण हृदय डूबता चला गया। अब नमन अन्य बच्चों के साथ बातें भी करता दिख जाता था। अब नंदिनी की पूरी नजर, पूरा ध्यान नमन पर रहता था। कई बार उसके लिए कुछ खाने के पैकेट भी ले आती और अपने पास चुपचाप बुलाकर उसे देती थी। दोनों के बीच एक अनूठा रिश्ता अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। घर आकर भी नंदिनी का ध्यान नमन में ही रहता। वह बच्चा है, घर जाकर पता नहीं क्या खाने के लिए मिलता होगा, पिता स्वस्थ है, क्या करता होगा। नंदिनी की हर कोशिश थी कि वह नमन के लिए जितना संभव हो उतना कर दे। नंदिनी नमन के बाकी विषयों की पढ़ाई के बारे में भी बाकी टीचर से पूछती रहती थी और उनके विनय पूर्वक आग्रह करने पर बाकी टीचर्स ने भी नमन पर अतिरिक्त ध्यान देने लगी। छमाही परीक्षा में नमन ने सबको हैरान कर दिया। बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए थे। प्रिंसिपल सारिका ने नंदिनी को फिर बुलाया। कहा, वेल डन नंदिनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक बच्चे को अपना स्नेह व मार्गदर्शन देकर उसका जीवन संभाल लिया तुमने। आई एम प्राउड ऑफ यू नंदिनी। नंदिनी बहुत खुश हुई। जरा सा स्नेही तो मिला उसे मुझसे, जैसे एक मुरझाया हुआ फूल खिल उठा है। उस उदास बचपन को सींचने के लिए स्नेह कितना आवश्यक था। अब नमन नंदिनी से अपने पिता के बारे में भी बात करने लगा था। उसने बताया कि उसके पिता पहले से ठीक है और जल्दी ही काम पर जाना शुरू करेंगे। शिक्षक दिवस आने वाला था। सब बच्चे आपस में बात करने लगे थे कि क्लास टीचर को क्या देंगे। स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम होता था। शिक्षकों के मना करने के बाद भी स्टूडेंट्स टीचर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे ही देते थे। कुछ बच्चे नमन का मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या देगा, उसे तो पहले ही मैम कुछ ना कुछ देती रहती हैं। टीचर्स डे पर बच्चों ने कुछ प्रोग्राम पेश किए, कुछ कविताएं सुनाई गई, 1-2 नाटक भी हुए। प्रोग्राम अच्छा रहा। फिर बच्चे टीचर्स को गिफ्ट्स देने लगे। नमन के हाथ में भी पुराने अखबार में लिपटा हुआ एक पैकेट था। बच्चे हंसने लगे, लगता है कुछ पुरानी चीज उठाकर ले आया मैडम के लिए। नमन ने चुपचाप अपना पैकेट बहुत ही संकोच के साथ नंदिनी के आगे कर दिया। मैम आपके लिए। नंदिनी ने इतने उपहारों में सबसे पहले नमन का पैकेट दिया हुआ पैकेट खोला और देखते ही उनकी नजर आंसुओं से धुंधला गई। एक पुरानी साड़ी। नमन ने कांपती आवाज में कहा, मैडम ये मेरी माँ की है। अब मुझे आप में से माँ जैसी खुशबू आती है। कलीजा मोम हो गया नंदिनी का। ममता में भी खुशबू होती है, महसूस कर लिया जरा से बच्चे ने। किसी की परवाह किए बिना नमन को बाहों में भरकर रो पड़ी नंदिनी।
एक सन्नाटा पसर गया। जिसने भी ये दृश्य देखा आंखें भीगने से ना रोक सका। शिक्षक दिवस पर एक गुरु शिष्य के स्नेह सम्मान का जीता जागता उदाहरण सबके सामने था। तो ये थी आज की कथा। आशा है आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको फिर से एक बार शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और अगली बार के लिए